भारतीय न्याय संहिता की इस सीरीज में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की जुडिशरी के प्रिपरेशन के लिए। तो हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, बट बिफोर दैट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। एंड आज हम बात करेंगे बहुत दो इम्पोर्टेंट सेक्शन की और भारतीय न्याय संहिता, जो कि बात करता है किस चीज के बारे में बात करता है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट जानना है कि ये दो इम्पोर्टेंट क्यों आपके लिए जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है। नाउ मैं आज बात करने वाली हूँ सेक्शन 238 और भारतीय न्याय संहिता 2023 इन सेक्शन 61(2) और भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता, जैसे कि हम जानते हैं कि ये वन ऑफ द अपडेटेड क्रिमिनल लॉ है ऑफ आईपीसी। यहाँ पे हम बात करेंगे एविडेंस टैम्परिंग, सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट अ क्रिमिनल एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी। इसका हिंदी में अनुवाद करती हूँ मैं कि एविडेंस को कैसे टेम्पर टेम्पर यानी छेड़ा जाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि एक क्रिमिनल को बचाया जा सके। एंड इसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी क्या है। भारतीय न्याय संहिता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप लॉ से बिल्कुल अवगत रहें। अगर आप डेलिबरेटली किसी भी एविडेंस को रिमूव करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, कंसील करते हो, एक क्राइम से जो रिलेटेड है। रिमूव, डिस्ट्रॉय, कंसील का मतलब क्या होता है? रिमूव यानी नष्ट कर, रिमूव यानी हटाना, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना और कंसील यानी छुपाना। अगर आप ये करते हो ना, और या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो ताकि आप एक बंदे को जो कि एक क्राइम कर रहा है उसे बचाओ, तो ये किसके अंदर आता है? ये पीनल ऑफेंस के अंदर आता है। और ये किस में डिफाइंड है? सेक्शन 238 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में इसे बताया गया है। अब नेचर ऑफ ऑफेंस मतलब किस लेवल तक का वो ऑफेंस है, उसकी सीवियरिटी भी पनिशमेंट डिसाइड होती है। नाउ अगर हम पोटेंशियली मैं बात करूँ ना, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक की, या जेल हो सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो अब हम आते हैं सेक्शन 61(2) ऑफ बीएनएस। ये किस इश्यूज को एड्रेस करता है? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एड्रेस करता है, जो कि दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा की जाती है ताकि जो एविडेंसेस हैं उनको नष्ट किया जा सके या टेम्पर किया जा सके। फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि एक क्रिमिनल को शील्ड किया जाए, ताकि वो अरेस्ट ना हो। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंतर्गत भी आता है एक तरीके से। और ये सारी चीजें जो हैं वो स्टिपुलेट करती हैं किस चीज को? पनिशमेंट्स को। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो काम है ना, उससे क्या होता है? हिंडर होता है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही ये चीज कर रहा है तो वो भी क्राइम ही कमिट कर रहा है।